अब मुझे ट्रेडमार्क के बारे में समझा, उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। लोगों के ट्रेडमार्क कराने से तू अपने ब्रांड की कहानी को आगे बढ़ा सकता है, वो भी बिना किसी खतरे के। खतरा? कैसा खतरा? हर घर से एक स्टार्टअप निकलने की बात हो रही है। बाजार में बहुत सारे स्टार्टअप अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अपने स्टार्टअप की यूनिक पहचान बनाना और उसको सिक्योर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सोच, तूने अपने स्टार्टअप के लिए बड़ी मेहनत से अपना लोगो, टैगलाइन, स्लोगन बनाया और बाद में उसे किसी ने चुरा लिया या उससे मिलता जुलता कुछ बना लिया, तो बता तुझे कैसा लगेगा? भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बिजनेस की बैंड बजा दूंगा। ये गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, ये कानूनी लड़ाई है। अपने लोगो, टैगलाइन और स्लोगन को सिक्योर करने के लिए हमें इन्हें रजिस्टर कराना होता है और रजिस्टर कराने के लिए अपने ट्रेडमार्क को सबसे पहले सही तरीके से फाइल करना होता है। ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद कोई भी बिजनेस या कोई भी पर्सन तेरी ये पहचान चुरा नहीं सकता या इससे मिलता जुलता कुछ बना नहीं सकता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो तेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाने के बाद तू उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। और तो और ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाने के बाद ये तेरी एक वैल्यूएबल एसेट हो जाती है। बाद में तू चाहे तो इसे यूज करने का अधिकार बेच भी सकता है। तो जल्दी से ट्रेडमार्क फाइलिंग करवा देता हूँ। भाई ट्रेडमार्क फाइलिंग का प्रोसेस तो समझ ले पहले। ओ हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए नियमों के तहत आपको सबसे पहले एक फॉर्म TMA भरना होता है। आप इसे IP इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी भर सकते हैं या IP डिपार्टमेंट जाकर फिजिकल रूप से भी दाखिल कर सकते हैं। वैसे तो इस फॉर्म को ट्रेडमार्क के मालिक द्वारा साइन करना होता है, लेकिन अगर आपका व्यापार एक कंपनी के रूप में रजिस्टर है तो यह किसी डायरेक्टर द्वारा साइन किया जाना चाहिए। हर वस्तु या सेवा को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। कुल मिलाकर 45 श्रेणियां होती है। जब आप अपने व्यापार के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण करवाते हैं तो आपको सही श्रेणी का चुनाव करना आवश्यक होता है। जब आप ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करते हैं तो उसके साथ कुछ दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। सबसे पहले लोगो। यदि लोगो नहीं दिया गया है तो किसी शब्द के लिए भी ट्रेडमार्क आवेदन किया जा सकता है। साइन किया गया फॉर्म 48, जो कि आवेदक की ओर से ट्रेडमार्क वकील को अधिकृत करने के लिए होता है। उसके बाद ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, कंपनी के मामले में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और साझेदारी फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामले में पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। ट्रेडमार्क आवेदन प्रक्रिया के दौरान मूल दस्तावेजों की जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ही काफी है। अगर आप छोटे व्यापारी हैं या फिर स्टार्टअप चला रहे हैं तो आपको 4500 का सरकारी शुल्क देना होगा। बाकी सभी के लिए 9000 का सरकारी शुल्क देना होगा। छोटे व्यापारी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए आवेदक को उद्योग आधार पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे भारतीय हों या विदेशी, भारत में आपका ट्रेडमार्क पंजीकृत हो सकता है और इसके लिए आपको अलग से कोई व्यापारिक इकाई बनाने की जरूरत भी नहीं है।